देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। नहीं अरे जन्मस्थली है और आदरणीय कौशल से काफ़ी पुराना रिश्ता भी है और अब लगभग हमारा ICT की बात करें या GLA की बात करें तो दोनों एक ही हैं और बहुत सारा यहाँ का कार्यभार जो है भाई साहब हमारे निवेदन पर विश्वविद्यालय के लिए देखते हैं। भाई साहब के बारे में जानने को मिला, शर्मा साहब के बारे में जानने को मिला तो करीब 3 साल पहले 2.5 साल पहले मथुरा आना हुआ तो मुलाकात हुई। चूँकि मैं GLA से हूँ, यूनिवर्सिटी से हूँ, तो लगभग 27 साल का एक लंबा सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे हैं और 25,000 बच्चे हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन मिलाकर। GLA जो है वो 150 एकड़ में है, मथुरा में प्रांगण में है। मैं किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से तो कंपैरिजन नहीं करूँगा, लेकिन एक बात मैं बताता हूँ, हमेशा एक फीडबैक लेता हूँ मैं और बड़ी ईमानदारी से, बड़ी कर्तव्य निष्ठा से मेरे पिताजी की अध्यक्षता में श्री नालंदा जी अग्रवाल जी की जो चांसलर हैं GLA विश्वविद्यालय मथुरा के, अब ग्रेटर नोएडा में भी हम लोग हैं। तो एक कहानी मुझे बड़ी अच्छी से याद आती है कि एक बच्चे ने, करीब 14-15 साल का बच्चा था, उसने एक STD पार्लर से फ़ोन मिलाया और ये कहा कि आपके यहाँ जो गार्डनर है मैं उसकी जगह पर काम करना चाहता हूँ, मैं आपका काम उससे आधी कीमत में कर दूँगा। तो वो सामने जो महिला बैठी थी उसने कहा कि नहीं, मेरे पास जो गार्डनर है मैं उनसे बहुत खुश हूँ, वो अच्छा काम करते हैं। बोले साहब मैं आधे पैसों में कर दूँगा काम और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके गार्डन की साफ़ सफाई के अलावा आपके घर की भी साफ़ सफाई उन्हीं पैसों में कर दिया करूँगा। लेकिन महिला ने फिर वही जवाब दिया और वही कि नहीं, मैं संतुष्ट हूँ जो भी मेरे यहाँ गार्डनर हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपके घर के लिए भी सब्जी वब्जी भी लानी है, कुछ और काम करना है, मैं आधी तनख्वाह में घर भी साफ़ करूँगा, गार्डन भी साफ़ करूँगा, ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, आपका निजी कामों को भी कर दिया करूँगा, दूसरे कामों को भी कर दिया करूँगा। तो उसने कह के फ़ोन रख दिया कि नहीं, मुझे किसी की दरकार नहीं है। तो ये सारे कार्यक्रम को जो है STD पार्लर वाला जो व्यक्ति है, मालिक है, वो देख रहा था, तो उसको बड़ा दुख हुआ कि इस बच्चे को नौकरी की दरकार थी और इसने काफ़ी प्रयास किए लेकिन उसको सामने से मना कर दिया। तो उसने कहा कि मैं नौकरी पर तुमको रख लूँगा। तो बच्चे ने बड़े ही आनंद में एक बात कही और बड़ी मुझे पसंद आती है। ऐसे ही GLA की बात करें या RICT की बात करें, कौशल साहब की बात करें, भाई साहब की बात करें, हम लोग बड़े इम्पोर्टेंट एक मुकाम पर एक मिशन पर निकले हैं जहाँ पर बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगियाँ हम लोगों को संवारनी हैं। आज करीब 46,000 बच्चा GLA विश्वविद्यालय से एलुमनी पिछले 24 सालों में पास आउट हुआ है। 2001 का पहला बैच था। तो उस बच्चे से पूछा कि बेटा तुम्हें नौकरी मैं दे दूँ? तो बोले नहीं साहब, मेरे पास नौकरी है। तो बोले तुम तो अभी बहुत देर से उसको कह रही थी कि मैं आधी तनख्वाह में भी काम कर दूँगा, ये भी कर दूँगा। तो बोले साहब जो उनका घर का गार्डनर है वो मैं ही हूँ, मैं अपना फीडबैक ले रहा था। और अगर आपको अच्छी तरह बढ़ना है व्यवहार में, ऑर्गेनाइजेशन में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो आपको स्टेक होल्डर्स के बीच में जाकर समय समय पर अपना फीडबैक लेना होता है। और आज GLA मथुरा में और ग्रेटर नोएडा में अगर 25,000 बच्चा ऑनलाइन और ऑफलाइन में पढ़ रहा है तो ये लगातार लिए हुए फीडबैक का ही नतीजा है। जैसा मैंने कहा कि आदरणीय कौशिक साहब और शर्मा साहब दोनों से एक लंबा संबंध हो गया, लंबा समय हो गया। तो मुझे विश्वास है कि हम लोग मिलकर समाज के बच्चों के लिए, उन लोगों तक जहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँच पाती है, उन लोगों तक जहाँ पर ऑनलाइन का एक फ़ायदा और है, वो ये है कि हम बच्चे को कम फीस में वो शिक्षा दे पाते हैं जो उसकी दरकार थी। मेरे पास डेटा तो नहीं है लेकिन एक स्टडी ये बताती है कि 12वीं के बाद बहुत बड़ी तादाद में, मतलब बहुत बड़ी तादाद का मतलब है कई, मतलब 50% तक भी बच्चियां और लड़के
चाहे पैसे की तंगी के कारण, चाहे घर में कोई और गैर मुनासिब चीज़ हो रही हो, या 1000 कारण हो सकते हैं, वो बच्चा हायर एजुकेशन में नहीं जा पाता है। वो BBA नहीं कर पाता, वो MBA नहीं कर पाता, वो BCom नहीं कर पाता, MCom नहीं कर पाता, BJMC और MJMC जैसे बड़े ज़रूरी कोर्स नहीं कर पाता, हॉस्पिटल मैनेजमेंट नहीं कर, चाहे वो पैसे की तंगी क्यों ना हो। लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से घर पर रहकर UGC और AICTE ने बिल्कुल साफ तौर पर कह रखा है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन की डिग्री में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है। आप दोनों डिग्रियों को गवर्नमेंट नौकरियों के लिए, दोनों डिग्रियों को विदेश में पढ़ने के लिए, दोनों डिग्रियों को किसी भी माध्यम के लिए एक जैसा देखेंगे, ये उनके आदेश हैं। तो ये शिक्षा जो है ऑफलाइन शिक्षा की कंपैरिजन में सस्ती शिक्षा है, और बहुत बड़ा कारण है कि ऑफलाइन में आपको बिल्डिंग्स बनानी है, आप लोगों को और बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं जिसमें कि पैसा लगता है। लेकिन यहाँ पर हम कम पैसों में और एक बिल्कुल जो शिक्षा उस बच्चे तक पहुंचनी चाहिए जिससे कि वो नौकरी पा सके या अपना कोई काम व्यापार बढ़ाना है वो कर सके, वो पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज मुझे बड़े भाई साहब ने आदेशित किया तो मैं आज यहाँ हूँ और आप लोगों के सम्मुख हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के कोई प्रश्न है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग आए समय निकाल कर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़े भाई को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। देती है जो आपकी रेगुलर एजुकेशन है और ऑनलाइन एजुकेशन है, दोनों को गवर्नमेंट कहती है कि एक बराबर है। बहुत से परिवारों के बच्चे होते हैं कि उनके परिवार के अंदर कमाने वाला और कोई बड़ा नहीं है, तो उन्हें मजबूरी वश 12वीं पास करते ही नौकरी पर लग जाना पड़ता है। लेकिन वो 12वीं के बाद में एक चपरासी की नौकरी या एक मार्केटिंग की नौकरी कर पाते हैं, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। तो ऐसे ही बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन जो हमारे सर आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं, हर शनिवार इतवार को इवनिंग क्लासेस होती हैं, जिससे बच्चा शनिवार इतवार की शाम को अपना बैठे अपना क्लासेस कर सके। क्लास नहीं कर पाया उसे रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, अगले दिन वो संडे की छुट्टी में अपने लेक्चर्स को सुनकर पढ़ाई कर सकता है। एग्ज़ाम भी जो होते हैं वो भी ऑनलाइन, और वो भी उसका कोई छुट्टी नहीं करनी, शनिवार इतवार दोनों दिन मिलते हैं। और पूरे दिन में से उसका शेड्यूल सेट कर दिया जाता है कि सुबह तुम्हें 9 से 12 का टाइमिंग दिया गया है, इसमें आप एग्ज़ाम देंगे। कोई बच्चा मिस हो गया, नहीं दे पा रहा उस टाइम पर, तो दोबारा स्लॉट बुक कराकर वो रात को भी एग्ज़ाम दे सकता है। इतनी फ्लेक्सिबिलिटीज ऑनलाइन एजुकेशन की दी हुई है, और इक्वलेंट है दोनों रेगुलर और ऑनलाइन एजुकेशन जी। इसके द्वारा बहुत से लोग परिवार जो नहीं पढ़ाई कर पा रहे, अपने बच्चों को नहीं आगे बढ़ा पा रहे, MBA की फ़ीस लाखों में होती है और यहाँ 1 लाख रुपए में MBA कंप्लीट हो जाती है। आप IMT वगैरह में जाइए, 30-35 लाख रुपए आपकी MBA कंप्लीट होगी। यहाँ 1 लाख रुपए में पूरी MBA कंप्लीट हो जाएगी। डिग्री की वैल्यूएशन आप कहीं भी जाएंगे, दोनों की वैल्यूएशन एक बराबर होगी। और मार्केट में जो ऑनलाइन करके जा रहा है उसकी वैल्यू ज़्यादा होने का एक रीज़न होता है कि वो बच्चा मार्केट के अंदर ऑलरेडी फील्ड में नौकरी कर रहा है, यानी कि उसे फील्ड का एक्सपीरियंस है। रेगुलर वाले बच्चे को फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है, उसे किताबी ज्ञान तो है लेकिन फील्ड में एजुकेशन नहीं ले पाया अभी वो। तो जहाँ पर बच्चा पहुँचता है, कंपनी वालों को चाहिए होता है कि हमारे यहाँ पर ये अच्छे से अच्छी सर्विस दे पाए, काम कर पाए। तो एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति होगा, उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर होगी, और जो एक्सपीरियंस नहीं है जैसे, उसकी परफॉर्मेंस नेचुरल कहीं ना कहीं कम। बहुत सुंदर, यही बात है। मैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ बात को, आप कोई सवाल करना चाहें सर? फार्मेसी भी है, बायोटेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ है। 3 साल वाली भी LLB वो नहीं है मेरे पास। अभी मेरे को BA LLB है, BCom LLB है, BBA LLB है। कितनी फीस वाले भी LLB? लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास साल की लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए के आसपास है। मेरे जितने भी कोर्सेज हैं भाई साहब, इसमें मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि मैं फिर से दूसरी यूनिवर्सिटीज़ पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मथुरा में होने के बावजूद एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि 20,000 बच्चा मथुरा में क्या कर रहा है। छोटे शहर में आप 1 मिनट के लिए अगर ध्यान देंगे तो नोएडा से लेकर लखनऊ तक, अगर कोई, वैसे तो ठाकुर जी की जन्मस्थली है इसलिए छोटा शहर नहीं हो सकता, सबसे बड़ा शहर है पूरे विश्व का, लेकिन फिर भी बच्चों के मकसद से अगर बात करें तो चकाचौंध नहीं है। उसके बावजूद भी अगर 20,000 बच्चा है तो वो सिर्फ एक कारण से भाई साहब मैं बहुत बड़ी धनराशि बच्चों को नौकरी दिलाने पर खर्च करता हूँ। और वो धनराशि का मतलब है मेरे पास करीब 22 लोग काम करते हैं जो दिन रात ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के काम से, चाहे वो हैदराबाद हो, चेन्नई हो, बेंगलोर हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, गुड़गांव हो, वहाँ लोगों के पास घूमते हैं। अभी मैं व्यक्तिगत चर्चा में बता था 700 कंपनी बच्चों को रोजगार 700 कंपनी रोजगार देने आती है 250 दिनों में। तो किसी दिन 3 कंपनी होती हैं, किसी दिन 4 कंपनी होती हैं, किसी दिन 2 कंपनी होती हैं। तो सारे कोर्सेज में मैं थोड़ा सा ज़्यादा बच्चों से फीस क्यों लेता हूँ, ताकि मैं खर्च कर पाऊँ। इसी वजह से अभी एक आपका रैंकिंग की गई थी टाइम्स हायर एजुकेशन एशियन यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 2025 में। GLA विश्वविद्यालय को पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान और पूरे भारतवर्ष में 18वां स्थान मिला। जी। तो जहाँ लाखों यूनिवर्सिटियाँ हैं उसमें 18वां स्थान प्राप्त करना अपने आप में एक बहुत बड़ी गौरव की बात है। इसकी वजह से आप यहाँ गाजियाबाद जनपद में बहुत से स्कूल ऐसे हैं, गरीब बच्चों के पढ़ाई के लिए फीस
बहुत कम कर रखी है, बिल्कुल। इसमें भी यूनिवर्सिटी को सकते हैं करनी दो तरह की स्कॉलरशिप्स में हम प्रावधान देते हैं। करीब करीब जो मेरे पिताजी हैं और चांसलर भी हैं विश्वविद्यालय के, वो 10 करोड़ रुपए के आसपास गरीबों को स्कॉलरशिप देते हैं हर साल। ये तो हो गई ऐसी स्कॉलरशिप कि गांव का, किसान का, मजदूर का, क्लर्क का बच्चा आया, खुद पिता है, तो एवरेज पिछले 20 सालों से, आज से 20 साल पहले वही धनराशि 50 लाख थी और आज बढ़ते बढ़ते वो 10 करोड़ रुपए हो गई है स्कॉलरशिप। और दूसरी है जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है, जो 95%, 98%, 90% बच्चा लाता है, वो अलग है। 10 करोड़ रुपए सिर्फ डायरेक्टली उन बच्चों को जाती है जो बच्चे फीस पूरी नहीं दे पाते हैं। ये प्रावधान देना ही पड़ता है। मतलब बच्चा आता है, माँ बाप आते हैं, तो इतनी जिम्मेदारी संस्थान की बनती है। अच्छा, यहाँ आपकी यूनिवर्सिटी यानी नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कोई अधिकार नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपने कॉलेज किसी को एफिलेटेड नहीं कर सकती है, अपने ऑफ कैंपस शुरू कर सकती है। जैसे हम लोगों ने अभी ग्रेटर नोएडा में शुरू किया है। अब अगर हमारा मन है जैसे लखनऊ जाने का, तो हम अपना ही ऑफ कैंपस खोल सकते हैं, लेकिन हम किसी इंस्टीट्यूशन को एफिलिएट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ क्या नाम है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हाँ, के वो लोग कर सकते हैं। कॉलेज अच्छे हैं हाँ, यहाँ। चौधरी चरण सिंह है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है। चौधरी चरण की तो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। हाँ। मेरे ख्याल से पश्चिम उत्तर प्रदेश के सारे कॉलेज ऐसा है, बाजार में 2500 वाली चीज़ भी है और 2.5 लाख वाली चीज़ भी है। सबके अपने अपने ग्राहक हैं, सबके अपने अपने क्लाइंट्स हैं, सबके अपने अपने बच्चे हैं, सबके अपने अपनी व्यवस्था। मैं चारों अलग अलग बता रहा हूँ, मतलब ग्राहक मैंने बोला दुकान के हिसाब से, ऐसा मैं बच्चे बोल रहा हूँ। सबके अलग अलग तौर हैं। IIT में आज की तनख्वाह, आज की फीस सबकी सरकारी है, 10 लाख रुपए देने पड़ते हैं आपको। तो सरकारी में ही कहीं 2500 रुपये भी है। और सरकारी में दूसरी बात क्या है भाई साहब, वहाँ पर आपको स्पॉन्सरशिप जो है वो सरकार देती है। आज मुझे अगर 10 करोड़ रुपए तनख्वाह महीने की देनी है तो मुझे वो चाहिए भी, तो वो मैं ईमानदारी से प्रयास करता हूँ कि आज एक टीचर 15,000 रुपये का रखा जा सकता है। हम क्या करते हैं भाई साहब, हमने फीस तो देख ली, आपसे मतलब नहीं है, जनरल बात कर रहा हूँ मैं, कि 2,500 रुपये फीस है या 25,000 रुपये फीस है। मैंने बड़े फक्र के साथ कहा कि मैं आम कॉलेजेस से 1.25 गुना फीस लेता हूँ। स्कॉलरशिप भी लिमिटेड देता हूँ, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री नहीं, मेरा नहीं है। पूरी ईमानदारी से शिक्षकों को पैसे देता हूँ भाई साहब, कोई भी शिक्षक हल्का नहीं रखता हूँ। अब एक शिक्षक आप 40,000 रुपये का, 30,000 रुपये का भी रख सकते हैं, और वहीं में एक शिक्षक 1 लाख रुपये का रखता हूँ भाई साहब। अब जब 1 लाख वाला क्लास में जाएगा तो 1 लाख वाली बात से पढ़ाएगा, इतना फ़र्क है। मैं अपने नॉर्थ की बात कर रहा हूँ, चाहे वो पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, चाहे यहाँ हो। मैंने सुना है कि 35-35 हज़ार रुपये में, 40-40 हज़ार रुपये में एमटेक की फैकल्टी रख रखी है। अब जब वो बच्चा, वो टीचर क्लास में जाएगा और 70 बच्चों को पढ़ाएगा, भाई तो क्या चल रहा होगा क्लास के अंदर, आप एक अनुमान लगाएं। और जब बच्चा 3 साल 2 साल पढ़ेगा ही नहीं। आज इंटर्नशिप की बात करता हूँ, अभी बात कर रहे थे भाई साहब, आप आज स्टेक होल्डर, एक बच्चा, माँ बाप पैसे देने में नहीं घबराते भाई साहब। पैसा आप उनसे सवा नहीं, आप उनसे 2.5 ले लो, लेकिन वो ये चाहते हैं कि उस 2.5 की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो, उसमें उसको शिक्षा मिले, उसमें उसको अच्छी इंटर्नशिप मिले। छोटी सी बात, लॉ में आपने जो आपने पूछा, कितने बच्चे सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में इंटर्नशिप के लिए जाते हैं? मेरे यहाँ पर अभी लगभग होंगे 120 बच्चों के आसपास होंगे। 120 बच्चों में से 80 से 100 बच्चों को तो मैं खुद, मेरी टीम इंटर्नशिप दिलाती है भाई साहब हर साल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें आपकी लागत लगती है और वो चाहिए। अच्छा, एक कक्षा में कितने बच्चे होने चाहिए? मतलब सबसे अच्छी बात तो ये है कि 40 बच्चे हों। सबसे सुंदर क्लास तो वो हो सकती है, लेकिन कॉलेजेस में सबकी वैरायटी है। जैसे मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने बड़े बड़े जो नामचीन संस्थान हैं एक साथ 500 बच्चों को पढ़ते देखा है। क्यों मैं बोल रहा हूँ इस बात को? एक टीचर जो बहुत अनुभवी है, वो क्या चाहता है, मेरा अनुभव एक साथ 500 को जाए और मैं 1 घंटे में 500 तक अपनी बात पहुँचा दूँ। एक नया टीचर है, वो हमेशा ये कहता है कि भाई मैं 60 की क्लास अटेंड कर पाऊंगा क्योंकि बच्चे परेशान ना करें। तो हमारे यहाँ भी 40 से लेकर और 120 तक की अलग अलग क्लासेस हैं। वो अनुभवी टीचर का वो कैसे पढ़ाना चाहे, वो स्वतंत्र है इस बात के लिए। लेकिन मतलब हमारे यहाँ ये बंधन नहीं है कि 40 की क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं। 40 भी है, 60 भी है, 80 भी है, 75 भी है, 120 भी है। मैं तो आप लोगों से आग्रह करूँगा, कभी मथुरा आप अगर आए तो मतलब GLA ज़रूर आए। आप यकीन मानिएगा, बहुत मन से बनाया है। आज 27 साल हो गए भाई साहब, और मैं बार बार बोलता हूँ, मैं चंडीगढ़ में नहीं हूँ, मैं जयपुर में नहीं हूँ, मैं नोएडा में नहीं हूँ, मैं किसी बड़े शहर में नहीं हूँ। बच्चे के लिए आज मथुरा, उसको बुलाना, रोक पाना बहुत मुश्किल है जब तक अगर आप बेहतर शिक्षा और बेहतर प्लेसमेंट नहीं देंगे। मतलब आज की डेट में तो मथुरा और वृंदावन बहुत डेवलपमेंट हो रहा है भाई साहब बस बहुत ज़्यादा। हाँ।